लोकसभा से जुड़े कुछ प्रमुख तत्व के बारे में पढ़ना है हमें। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के प्रावधान के अनुसार निम्न सदन, लोकसभा एक निम्न सदन है। लोकसभा और राज्यसभा होता क्या है कि लोकसभा जो है ना, लोकसभा में हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं ना। तो लोकसभा के बारे में हमें पढ़ना है, राज्यसभा के बारे में पढ़ना नहीं है, जिसकी वजह से हम राज्यसभा के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होता है, यानी कि उसी को हम क्या बोलते हैं, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यानी कि हर भारत के नागरिक अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपना वोट देते हैं। और वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक जनता का एक वोट, ठीक है, और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है यानी कि 550 निर्धारित की गई है, यानी कि पूरे भारत में संविधान के अनुसार 550 लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य जो होते हैं पूरे भारत के 28 राज्य है उससे आते हैं और 20 जो सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, जो कि अभी भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, और इसमें हमें एक मुख्य तत्व के रूप में ये पढ़ना है कि 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2019 में, इसमें हुआ था क्या कि 543 सदस्यों ने भाग लिया था और जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 13 सदस्य जो थे केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इन 543 सदस्यों के बिहाफ पर हमारा लोकसभा का गठन हुआ और उस समय हमारे भारत का प्रधानमंत्री को चुना गया था। इससे पहले हमें यह समझना है कि राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करते हैं, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य था। इसमें यह था कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग थे, अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि एंग्लो इंडियन होता क्या है। एंग्लो इंडियन ये होता है कि जब अपना भारत गुलाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, डेनिश, पुर्तगीज अपने भारत में आए थे व्यापार करने के लिए और उन्होंने धीरे धीरे भारत को उपनिवेश बनाया और अपने भारत को जब उपनिवेश बनाया तो धीरे धीरे अपने भारत में भारतीय महिलाओं से यानी कि मैरिज करना यानी कि शादी करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से भारत में उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और जब दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती गई तो हुआ क्या कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि जो एंग्लो इंडियन है, जो कि विदेशी लोग भारतीय महिलाओं से शादी किए और उनके जो बच्चे हुए या फिर उनकी जनसंख्या जब बढ़ी तो वो अपने आप को एंग्लो इंडियन कहलाने लगे और उसके वजह से भारतीय संविधान में उनके लिए 2 एंग्लो इंडियन सीट लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में निर्धारित किया गया है ना। लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 2009 का जो अधिनियम जो था 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य रहेगा, जो कि 2020 से पहले यानी कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि टोटल जो है 545 लोकसभा का सीट होता था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन जो सीट जो था उसको हटाकर टोटल कितना कर दिया गया 543। और 543 होने से क्या हुआ कि जो 2 एंग्लो इंडियन का जो सीट था वो अपने आप कैंसिल हो गया। इसमें ये पढ़ना हमें।